अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज महाराज बता रहे हैं कि जब आत्मा माया के साधनों को छोड़कर आगे बढ़ती है तो उसे ब्रह्म देश की प्राप्ति होती है। बिना माया के साधनों को, बिना माया की करनियों को छोड़े आत्मा आगे भी नहीं बढ़ सकती। तो दोए देश हम देखिया, रोम रोम सुलझाए, जन सुखिया उदास होए, देश तीसरे जाए। महाराज कहते हैं कि मैंने माया और ब्रह्म के देश हैं उनको देखा है और रोम रोम में उसका अनुभव किया है। अब मुझे उदासी हो रही है कि मुझे कब उस पार ब्रह्म के पद यानी तीसरे देश की प्राप्ति होगी। आत्मा जब सारे संसार के क्रियाकलापों और साधनों को छोड़ती है, आप शरीर से भले ही कुछ करो लेकिन अंतर आत्मा से सब छोड़ना पड़ता है। बाहर से कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक रत्ती भर भी आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सब करो। यहाँ छोड़ने का मतलब ये है कि अपने अंदर ये संशय मत आने दो कि आज मैंने व्रत नहीं किया तो ये हो जाएगा, आज मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। ये जो सारे भरम पाल रखे हैं ना हमने इस तरह परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उन सबको छोड़ना है। आप जो सुबह शाम पूजा अर्चना, देवों की पूजा करना, मंदिर जाना, अपने नित्य नियम करना, सब करो लेकिन एक 10 मिनट 15 मिनट बैठ के सुमिरन करना जरूरी है। बिना सुमिरन किए आप परमात्मा में कैसे समाओगे? क्योंकि इस आत्मा को सहारा चाहिए होता है, क्योंकि बिना सहारे के वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर आप अपने मन से, विचारों से, इंद्रियों से सबको कंट्रोल करके आप एक जगह बैठ भी गए तो कितने दिन, कितनी देर? मन तो हर सेकंड में अपने विचार बदलता रहता है, अभी यहाँ तो फिर कहीं वहाँ। तो इसलिए इस मन को कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है, इन इंद्रियों को भी कंट्रोल करने की। मैं ये खाऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये जो सारी इस तरीके की बातें हैं उनको करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का गुरु भोग। तो इंद्रियों को जब तक भोग मिलता रहता है ये शांत रहती हैं। अगर आप इंद्रियों को सोचोगे कि मैं आंखों से देखूं नहीं, कानों से सुनूं नहीं, मुंह से मौन धारण कर लूं, तो आप कितने दिन धारण कर लोगे? पर प्रकृति ने उसे बनाया ही इसलिए है। तो इन सब को रोके रखने से तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि इनका उपयोग करने से प्राप्ति होगी। मुंह से रटना कीजिए, कानों से ज्ञान सुनिए, आंखों से उस शब्द ब्रह्म के दर्शन कीजिए। ये सब तो बल्कि इन सब को काम में लगाना है जो इधर उधर सब बिखरी हुई हैं। ये संसार की तरफ बिखरी हुई इंद्रियां हैं, इन सब को समेट के जब आप एक चित्त होकर बैठते हो, एक 10 मिनट की रचना करते हो और वो भी ध्यान से, तो आपके लिए वो भी बहुत है, वो भी बहुत काम की है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और जिस दिन ये घड़ा भरेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर कितना बदलाव आ गया। सब कुछ अपने आप कंट्रोल में हो जाता है। ये हमारे पांचों विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 10 इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इस रटना में इतनी ताकत है। ये सब कुछ अपने आप कंट्रोल कर देता है। तो आपका ध्यान सिर्फ किसी भी चीज को कंट्रोल करने में नहीं, इस रटना में होना चाहिए। और जहाँ आपका ध्यान है वहाँ होना चाहिए। अगर आप एक बार सारे चक्र कर भी चुके हो तो आप जहाँ आपको लगता है कि मुझे भारीपन महसूस हो रहा है, चाहे सिर में, चाहे इस आज्ञा चक्र में, या जहाँ भी आपको लग रहा है कि मैं अब आगे नहीं बढ़ रही हूँ, तो आप बस रटना का जोर रखिए और ध्यान रखिए। तो शब्द धुन वो चीज है जो अपने आप को आगे चलता जाता है, आत्मा उसके पीछे चलती जाती है। इस शब्द ब्रह्म में बहुत ताकत है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज महाराज सारा उसी का ही निर्णय बता रहे हैं कि जब अंदर से उदासी आने लगती है आत्मा को, जब वो नाभि के
पोल को पार करती है और फिर शेष कवल को पार करती है, तो अंदर से एक तरीके की उदासी आती है कि मैं जल्दी से रटना करूं और उस देश की प्राप्ति करूं। और इसके लिए वो जल्दी जल्दी रटना करती है, कोई सुमरन में ढील नहीं करती है। रोजाना नियम से बैठकर वो आत्मा अपना भक्ति और भजन करती है। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो। बिना रटना के आप आगे नहीं बढ़ सकते। 3 पोल में ए मिलिया विरह मद वैराग, 5 दोय सुखराम कहे संग 8 महाभाग। कंठ हृदय नाभि में विरह, यानी जब अंदर से विरह होगा, वैराग होगा के साथ भजन करेंगे तो मन बुद्धि चित्त वैराग सुरत निरत लिव, ये सब के साथ आत्मा रटना करती है तो वो अपने आप आगे बढ़ती जाती है। अब मैं ये सब जो बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबका ध्यान रखना है, नहीं, आपको सिर्फ रटना करनी है, अपना ध्यान सिर्फ रटना में रखना है। और जब आप शब्द सुनने की कोशिश करते हो तो आप रटना को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो और उस शब्द धुन को सुनने की कोशिश करो। वो बहुत पतला है, उसकी आवाज़ इतनी पतली है, बाहर की आवाज़ें बहुत तेज हैं, लेकिन उस आवाज़ को सुनने के लिए आपको सब कुछ शांत करना पड़ेगा। पहले आपकी श्वास की आवाज़ सुनाई देगी, फिर आपके हृदय की आवाज़ सुनाई देगी, उसके बाद कुछ और, फिर उसके पीछे वो इतनी सूक्ष्म आवाज़ है जिसको जब आप बार बार ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तभी वो आपको सुनाई देगी, क्योंकि बिना ध्यान दिए तो वो समझ में ही नहीं आ सकती। आगे महाराज कहते हैं, 5 पंडित हारियां, यानी मैंने 5 पंडितों को हरा दिया इस रचना से। 5 पंडित कौन से हैं? हमारे ये 5 विषय, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब हार गए इस रचना से। और मन भी निज मन हो जाता है, यानी ये मन जो अब बाहर की तरफ फिरता रहता था, अब ये अंतर की तरफ हर समय उस परमात्मा की खोज में लग जाता है। और ये कब होता है? काशी सब सुखराम कहे झाड़ी वेद उपास। इस काया रूपी काशी में जो आत्मा पहले साधन करती थी, जब उसने उन सब को छोड़ दिया तब इस काया रूपी काशी में उसने शब्द ब्रह्म के दर्शन किए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।